ओके, तो आज बात करेंगे हम अबाउट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से पैसा कैसे बनता है। मैं तुम्हें उससे पहले अपना रूम दिखा देता हूँ एक बार, सो यू हैव एन आइडिया। वहाँ से है एंट्रेंस, वो है बाथरूम, ये है किचन, ये है मेरा बेड। ऑब्वियसली सामने है अलमीरा, वहाँ पे है खिड़की जो बेसिकली अलमीरा के पीछे छुपी हुई है। दिस इज़ माई वॉल। देखा जाए इंक्लूडिंग द बाथरूम, यहाँ से लेकर इस साइड इट्स लाइक 11 फीट। इस साइड थोड़ी लेंथ में इट्स अराउंड 15 फीट, 14 to 15 फीट। तो तुम एरिया कैलकुलेट कर लो। और हमारी जो बिल्डिंग है दैट इज़ इन अ यू शेप। सो दिस इज़ हाउ आवर बिल्डिंग इज़। यहाँ पे है एक एंट्रेंस, यहाँ पर भी है एक छोटी सी बैक पे एक एंट्रेंस, मतलब एग्जिट मान लो। यहाँ पर है नीचे ग्राउंड फ्लोर में 6 रूम्स, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। 6 12 रूम्स हो गए ग्राउंड फ्लोर पे। मेरा रेंट है 6000। उसे अब हम करते हैं कैलकुलेट। रेंट इज़ 72,000 12 रूम्स का। लेकिन वी ऑल्सो हैव अ फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर अभी रूम्स बन रहे हैं। वहाँ पर है 4 रूम्स और यहाँ पर है 5, तो टोटल है ऊपर 9 रूम्स। टोटल हमारे पास हो गया 21 रूम्स। तो हम करते हैं 6000 को 21 से 1,26,000 इन रेंट। उस रेंट में से मोस्टली जाता होगा आजकल ऑनलाइन, लेकिन कुछ जाता है कैश में। और कैश वाला शो करना है ऑन बुक्स, नहीं शो करना, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। चलो, ये हो गया किराए का। उसके साथ आता है बिजली का बिल। अब पंजाब में पर जो मीटर होता है 200 यूनिट्स फ्री है। 2 महीने के बाद बिल आता है, 200 यूनिट्स फ्री है। 200 यूनिट से ज़्यादा 1 यूनिट भी होता है तो तुम्हें पूरे 201 यूनिट्स का पे करना पड़ता है। इतना बिजली नहीं चलती किसी की भी नहीं, राइट। तो एवरेज बिल 200-250 रुपये आता है महीने का। 20-30 यूनिट्स जलते हैं। तो हम कर लेंगे 1,26,000 में 21 रूम्स, 21 इंटू 250। सो टोटल वेंट टू 1,31,250। अब इसे कर लो 12 से मल्टीप्लाई, 15,75,000 प्रॉपर्टी से। और धीरे धीरे रूम्स बन रहे हैं ऊपर, यू कैन सी सीलन आई है क्योंकि इसके ऊपर वाला रूम जस्ट रेडी हुआ है और अभी उन्होंने चढ़ा भी दिया है। ओके, तो चलो, ये तो आ गया प्रॉफिट, ठीक है। पूरा 15,75,000 तुमने बना लिया प्रॉफिट। लेकिन तुम्हें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी। अब ये जो ज़मीन जिस पर ये बना है, इस एरिया में ये अंकल की पुश्तैनी ज़मीन है। सो ऑब्वियसली मे बी 20-30-40 साल पहले जो अगर उन्होंने ली होगी उस टाइम पे काफ़ी कम प्राइस पे मिली होगी, एंड देन दे हैव दिस विद देयर फैमिली, राइट। लेकिन अगर तुम्हें ख़रीदनी है तो तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा इन अ प्लेस लाइक दिस, ठीक है। सो पिछले कल अंकल से बात हो रही थी। अंकल सर 6 करोड़ रुपया उन्हें कोई ऑफ़र कर रहा है इसका, इस जगह का 6 करोड़। चलो 6 करोड़ इसका प्राइस मान लेते हैं, 6 करोड़। अब 6 करोड़ कोई पे कर रहा है तो उसके पास ऑब्वियसली और ज़्यादा पैसे होंगे। सो व्हाट दे विल डू इज़ ऑब्वियसली
6 करोड़ की ज़मीन खरीद ली विद द पीजी। उसके बाद इसके ऊपर 2 मंजिल और बना देंगे, आई थिंक 2nd फ्लोर तक बन जाएगा। देन वी हैव टोटल 36 रूम्स इस एरिया में। अब उसका कैलकुलेट करते हैं, 36 रूम्स इनटू 6,000, सो 2,16,000। अब 6 करोड़ को पूरा करने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई। 6 करोड़ प्लस मान लो 1 करोड़ कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। 1 करोड़ इज़ वे टू मच, 50 लाख। तो 6.5-7 करोड़ में तुम्हें कितना टाइम लगेगा पैसा पूरा करने के लिए? अलॉट। चलो यार, ChatGPT से पूछते हैं, जल्दी से मैथ करवाते हैं। 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 2 लाख रुपया का रेंट पर एवरी मंथ कितना टाइम लगता है? ओके, 350 months, which is 29.17 years, 30 साल भाई। लेकिन दैट इज जस्ट द इन्वेस्टमेंट साइड। अब प्रॉपर्टी तुमने 6 करोड़ की जो ली है 10 साल में, लेट्स जस्ट से इट गिव्स यू 50% रिटर्न। मतलब 6 करोड़ से उसकी वैल्यू हो गई, मान लो इट इंक्रीजेस बाय 100%, मान लो 10 ईयर्स में 6 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई अब 12 करोड़ की। 6 करोड़, ठीक है, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 50 लाख उसमें तुम्हारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट था। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी जिस पे बेसिकली तुमने अराउंड 7 करोड़ लगाए, वो हो गई अब 12 करोड़ की, विच मीन्स देयर वॉज एन अप्रिसिएशन। सो 12 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है, साथ में एवरी मंथ इट इज़ गिविंग यू रेंट, और रेंट भी इंक्रीज होगा विद टाइम, मान लो 5% या 10% ईयर ऑन ईयर। सो 2 लाख। अब हम कैलकुलेट करते हैं ईयर ऑन ईयर प्राइस इंक्रीज, राइट? I'll keep it at 6%. Okay, so the rent will be 3,58,000, right? So year on year का तुम्हें अब अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा 6% के इंक्रीज के साथ। so you will be making much more in rent as well throughout this period of 10 years। 10 साल बाद प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है वो बढ़ा। सो दिस माइट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इतना इन्वेस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैं तुम्हें एरिया बता देता हूँ जहाँ पे वेयर आई लिव। सो इट इज़ क्लोज टू TDI, बट दिस इज़ मोर ऑफ लाइक अ विलेज। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का प्राइस 6 करोड़ है। 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ भी दे रहे हैं लोग, लेकिन नो वन इज सेलिंग। और जो पास में TDI है, TDI में प्रॉपर्टी सस्ती है, मच चीपर। इवन इफ यू गो टू सनी एनक्लेव जहाँ पे यू हैव मच पॉश एरिया, अभी वहाँ पे प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, वहाँ पे भी तुम्हें यार 2-3 करोड़ में यू विल गेट लैंड, सेम अमाउंट ऑफ लैंड। और वहाँ पे भी इवन यहाँ से सस्ता है। खरड़ तो चलो उससे भी सस्ता है, बट यू नो दिस, ये जो प्लेस है यहाँ पे प्रॉपर्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज पीपल नो कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा इफ़ दे कीप देयर प्रॉपर्टी। बाद में वो बेच सकते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो चलो, अगर तुम्हारा भी प्लान है ऐसे प्रॉपर्टी बनाने का, रेंट आउट करने का, ऑब्वियसली चूज़ अ प्लेस जहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टी की काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, लैंड की अप्रिसिएशन हो काफ़ी ज़्यादा, साथ में फैसिलिटीज़ वहाँ पे विद टाइम बढ़ती रहे।
यहाँ पर पास में ही एक अच्छी सी 3B2 की तरह मार्केट बनने वाली है, तो उससे और भी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होगा आसपास की प्रॉपर्टीज़ का। एडिशनली रेंट इज़ ऑलवेज गुड। बस इफ़ इट वाज मी मेकिंग दिस प्रॉपर्टी तो मैं फ्रंट में प्रॉबेबली एक शॉप की तरह प्लेस बनाता जहाँ पे मैं एक्चुअल में जिम खोलता, मैं खुद जिम खोलता, या फिर उस टाइप की प्रॉपर्टी बनाता विच वुड बी मच बिगर, 2-3 रूम की जगह। दैट वुड हैव गिवन मी मच हायर यील्ड। अगर मान लो मैं 2 रूम्स को लेके भी बना देता, 12,000 में ले रहा हूँ, उसकी जगह ईजिली आई कुड हैव चार्ज 18-20,000, राइट? तो दैट वे यू कैन ऑल्सो मेक मनी थ्रू द प्रॉपर्टी। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है प्रॉपर्टीज़ में, लाइक मेरा जो धर्मशाला में घर है दैट इज़ वेरी ओल्ड, वहाँ पे भी कुछ रेंट पे थोड़ा सा जगह है। इट्स जस्ट दैट कि जो अभी प्रॉपर्टीज़ में, लाइक नई प्रॉपर्टीज़ में जो फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी आउटडेटेड आफ्टर 15-20 ईयर्स। लाइक बैक इन द डे वॉशरूम्स बाहर होते थे, हमारी घर की जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसमें अभी वॉशरूम्स बाहर हैं। न्यूअर जनरेशन, और दैट वाज मेड लाइक बिफोर आई वाज बॉर्न, राइट? न्यू जनरेशन वांट वॉशरूम्स टू बी इनसाइड द हाउस। तो यार वो एक जनरेशनल चीज़ हो जाती है। अब न्यूअर प्रॉपर्टीज़ में और फीचर्स आएंगे, सो जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ है दे विल लूज दैट एसेंस इन अ वे, क्योंकि न्यू प्रॉपर्टीज़ विल ऑलवेज बी मोर फ्लैशी और वो हमेशा लोगों को ज़्यादा पसंद आएंगी। बाकी यार बड़ी सिटी में तो यार लोगों को दे डू नीड स्पेस, तो एवरेज प्रॉपर्टीज़ में लोग रह लेते हैं इफ़ दे हैव टू पे लेस। सो इफ़ यू डू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, गुड लक टू यू। और आज के लिए पीस आउट।